यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप आने वाले टाइम में एक करोड़पति इंसान बन सकते हो, तो इसका जवाब वैसे देखा जाए तो अभी देना बहुत मुश्किल है। क्योंकि भाई किस्मत कब करवट ले ले कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन किस्मत को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए और अब बताइए, क्या आप फ्यूचर में एक अमीर इंसान बनने वाले हो? तो भी इसका जवाब हम नहीं दे सकते। लेकिन हमारी कुछ आदतें होती है जो कि इसका जवाब दे सकती है, जो कि ये डिसाइड करती है कि हम फ्यूचर में अमीर बनेंगे या फिर नहीं। क्योंकि हमारी हर एक छोटी से छोटी आदत एक दिन बहुत बड़ा बदलाव लाती है। और आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 आदतें बताने वाला हूँ जो कि किसी भी इंसान को अपने लेवल से ऊपर नहीं उठने देती। यदि किसी इंसान के अंदर ये आदतें मौजूद है तो उसे किस्मत भी अमीर नहीं बना सकती। और बात अगर किस्मत की आती है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई मुझे बस एक बार करोड़ों रुपए मिल जाए मैं सब कुछ बदल दूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कौन बनेगा करोड़पति शो के बारे में आपने जरूर सुना होगा। अब तक उस शो में कई लोग करोड़ों रुपए जीत चुके हैं। लेकिन आप उन लोगों के बारे में थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, क्या वह लोग आज भी करोड़पति हैं? या फिर आप ऐसे लोगों के बारे में थोड़ी रिसर्च कीजिए जिन्होंने किसी टाइम में लॉटरी जीती हो, क्या वह आज भी अमीर है? क्या वह आज भी करोड़पति है? आप ये जानकर हैरान होने वाले हो कि उनमें से लगभग 70% लोग वापस उसी हाल पर आ चुके हैं जैसे वे पहले हुआ करते थे। और इसकी वजह यह नहीं है कि उन लोगों को पैसा हजम नहीं हुआ, बल्कि इसकी वजह यह है कि उन लोगों में वह आदतें ही नहीं थी जो कि असल में एक अमीर इंसान में होनी चाहिए। तो अब आपको ये बात तो समझ आ चुकी होगी कि हमारी किस्मत भी कुछ नहीं कर सकती यदि हमारी आदतें ही गलत है। तो चलो यार, बात करते हैं हमारी उन 3 आदतों के बारे में। आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। तो हमारी फर्स्ट हैबिट है पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। मान लीजिए कोई इंसान मार्केट में घूम रहा है, उसे एक शोरूम में लग्जरी कार दिखाई देती है जो कि उसे बहुत पसंद आती है। अब यदि इस इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव है तो वह बोलेगा, खास ये कार मैं खरीद पाता, लेकिन अफसोस मेरी औकात नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए मुझे इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। और वही अगर उस इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव है तो वह बोलेगा, एक दिन ऐसी कार मैं जरूर खरीदूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे मेहनत करनी होगी और मुझे इस लायक बनना होगा। और हमारी जबान से निकला हुआ हर एक शब्द हमारे माइंड में एक एनर्जी क्रिएट करता है। और यदि आपका पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव है तो आपका माइंड नेगेटिव एनर्जी से भर जाएगा। और यदि आपका पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव है तो आपका माइंड पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। और जो लोग चीज़ों को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं वे अपनी सोचने की लिमिट को वही खत्म कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने फैसला ले लिया होता है कि भाई हमारी औकात नहीं है, हमें ऊंचे सपने नहीं देखने चाहिए। और वही पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू वाले लोग अपने आप को सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि भाई हमें मेहनत करनी होगी, हमें इस लायक बनना होगा, तभी ये चीज़ संभव है। और अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि भैया बस एक विचार को पॉजिटिव करने से क्या ही हो जाएगा, कौन सा हम रोज रोज उस कार के बारे में सोचने वाले हैं। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इंसानी दिमाग में पूरे एक दिन में लगभग 60 से 70 हजार विचार आते हैं। ध्यान से सुनिए, 60 से 70 हजार विचार। और एक विचार नेगेटिव और पॉजिटिव होने से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 60 से 70 हजार विचार आपको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए काफी है। इसलिए यार, अपना चीजों को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू सही कीजिए, और इस चीज का आपको लॉन्ग टाइम में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और अब आती है हमारी दूसरी हैबिट, डोंट वेस्ट योर टाइम। क्या आपको पता है हमारे देश की आधी आबादी केवल इसलिए गरीब है क्योंकि उन्होंने अपने टाइम का सही यूज नहीं किया। और जब समय निकल जाता है तो वही पुराना घिसा पिटा डायलॉग कि यार किस्मत खराब है। यदि आज मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूं तो इस बात की क्या गारंटी है कि आज से 1 साल बाद मेरे चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर हो गए। और यदि आज मैं अपनी जॉब छोड़ दूं तो इस बात की भी क्या गारंटी है कि 1 साल बाद मैं इस चैनल के भरोसे बैठ सकता हूँ। और यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यार आगे क्या होगा ये आपको नहीं पता, लेकिन आज आप क्या कर सकते हो, अपने टाइम का यूज कैसे कर सकते हो, ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। और जैसा आज आप काम करोगे उसी का आगे चलकर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और यदि आप काम नहीं करोगे तो कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। इसलिए अपनी इस टाइम को बर्बाद करने वाली बुरी आदत को छोड़ दीजिए, और चाहे रिजल्ट मिले या नहीं, अपने सपनों के लिए काम कीजिए। और यदि आज आप काम करोगे तो उसका रिजल्ट मिलना 100% कन्फर्म है। और अब आती है हमारी तीसरी हैबिट, खुद को दूसरों से कंपेयर करना।
ये एक बहुत बुरी आदत है जो कि आपको कभी भी अपने लेवल से ऊपर नहीं उठने देती, जो कि आपको कभी भी खुश नहीं रहने देती। मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपए पड़े हैं, लेकिन आपको खुद को दूसरों से कंपेयर करने की बुरी आदत है, तो आप उस इंसान को देखकर दुखी हो जाओगे जिसके पास 200 रुपए पड़े हैं। यदि आपके पास 1000 रुपए हैं, तो आप उसे देखकर दुखी हो जाओगे जिसके पास 2000 रुपए पड़े हैं। और ऐसा करके आप अपने आप की नजर में गिर जाते हो। आप खुद को दूसरों से हमेशा कमजोरी समझने वाले हो। चाहे आपके पास कितनी भी ताकत आ जाए, आप तब तक दुखी रहने वाले हो जब तक इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान नहीं बन जाते। इसलिए यार खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए, क्योंकि हर इंसान में अपना अलग टैलेंट होता है। बस अपना वे टैलेंट ढूंढिए, उस पर काम कीजिए, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो यार क्या आप तैयार हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज की वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना। आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।